आदाब, नमस्कार, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उरम खान और इस वक्त मौजूद हूं कटिहार में। कदवा विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कटिहार मशहूर है मखाने की खेती के लिए और इसी वजह से हम पहुंचे हैं इस वक्त जहां पर मखाने की खेती होती है। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरी तरफ आपको पानी नजर आएगा क्योंकि इस वक्त जो सीजन है वो कटाई का है और मखाने अब निकल रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको जरूर पैन करके दिखाएं कि किस तरह से मखाने निकाले जा रहे हैं और अब जो आगे का प्रोसीजर है मखाने को पकाने का उसे अंजाम दिया जाएगा। भारी बारिश इस बार हुई है तो बताया जा रहा है कि फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर मखाने की फसल अच्छी भी है और तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव भी है यहाँ पर तो माहौल गरमाया हुआ है। कदवा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। नेताओं का क्या कुछ कहना है, जनता का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाएंगे इस सेगमेंट पे। लेकिन क्योंकि कटिहार इस जगह के लिए मशहूर है, इस चीज के लिए मशहूर है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लाजमी हो जाता है ये तस्वीरें भी आपको दिखाना। हम इन किसानों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कैसी खेती, कैसी फसल इस बार हुई है और क्या कुछ मदद ये सरकार से चाहते हैं कि आप तक मदद इन लोगों तक पहुंची है या नहीं। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। कटिहार मखाने की खेती के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो जानेंगे कैसी फसल इस बार हुई है और ये क्या हो रहा है अभी जो उतार रहे हैं आप लोग यहाँ मखाना। ये मखाना पका हुआ है, इसको निकाल के अब ले जा रहे हैं। मैंने फसल कट चुके हैं। अच्छा, फसल कट चुकी है। कैसी फसल हुई इस बार? इस बार बारिश की वजह से मतलब कि पहले से कुछ कम हुआ, अभी कम हुआ है इस बार। तो जब फसल पे नुकसान होता है, कुछ ऐसा आपदा आ जाती है, तो क्या मदद मिलती है सरकारी यहाँ? नहीं कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग मांग करते हैं क्या? किससे मांगूंगा? सरकार से? कोई नहीं सुनता यहाँ पे। और जैसे आप लोग तो खेती में है, ये कहा जाता है कि कई नौजवान होते हैं उन्हें मजदूरी का काम नहीं मिलता है, उन्हें बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, तो कटिहार की हालत क्या है? अभी तो कटिहार की हालत भी जो है, कुछ जाते हैं बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, अपना अपना काम धंधा भी देखते हैं। जो जिसका जैसे है उसे उसे अपना काम धाम संभाल रहे हैं अपना। तो देखिए यहाँ मखाने की खेती और भैया से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि कितना असर इस बार बारिश का पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित एरिया भी है, यहाँ पर बाढ़ भी आती है? हाँ, पानी घुसता है इधर से। कनखर की वजह से अभी इस बार बारिश की वजह से इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया। इसका निकासी गाँव तक भी पहुँचता है ये पानी? हाँ, इसके लिए गांव के तरफ के पूरे बाजार डूब जाते हैं, सब फसल उसल सब बर्बाद हो जाते हैं। ये कटिहार का जो है ना, नाला का पानी इसमें आ जाता है, ये फसल भी खत्म होने लगेगा। फिर ये पानी में जो है ना, गंदा पानी में ये फसल होने वाला नहीं है। ये सारा नदी उदी सब खत्म हो जाएगा, धान उन सब खत्म हो जाएगा। गंदा पानी में जो है कीड़ा मकोड़ा बहुत रहते हैं, पौधा सही से नहीं जल में नहीं देते हैं। इसलिए इसका जो है निकासी हम लोग को चाहिए। इसके लिए जो कटिहार का जो पानी गिर रहे हैं उसके लिए हमको निकासी चाहिए। इसको जो है बंद किया जाए, मतलब बनाया जाए। हाँ, इसके नाला वाला जो बनते हैं उसको बना के दूसरी जगह मैंने वितरण किया जाए। ठीक। ये पानी इसको नहीं आना चाहिए, तो उससे नुकसान होता है। हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान है। वर्षा से ज्यादा इसमें ज्यादा नुकसान है। वर्षा से ज्यादा इसमें नुकसान। ठीक है। बारिश से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये पानी जो है, इतना पानी किए हुए, ये बाजार का पानी, ये खाली गंदा पानी गिरे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो समस्या है बड़ी और उसका समाधान चाहिए। तो देखिए मखाना खेत से बाहर आ चुका है, यहाँ पर इसकी तुलाई होगी। पकने के बाद ये तुलकर फिर इसमें पैक किया जाता है। अब आगे का जो पूरा प्रोसीजर रहता है वो भी आपको समझाएंगे कि पकाया जाता है, फिर खिलता है, फिर वो सफ़ेद हो जाता है। फिलहाल जो मखाने का बीज निकलता है वो काला रंग का होता है, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे होंगे, जिसे पैक किया जा रहा है यहाँ पर। और उधर देखिए फाइनल पैकेजिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि इधर ये लोग काफ़ी बिजी हैं, उनको नहीं डिस्टर्ब करते। यहाँ पर लोग से बात करते हैं। देखिए ये पैकिंग कर रहे हैं इस वक्त। क्या रेट मखाने का चल रहा है इस वक्त? अभी मालूम नहीं हमको। अभी नहीं मालूम है। कैसी हुई है फसल? ये फसल बोग रोपता है ना, बोगी करता है। चलिए देखिए आगे आगे ये पैक कर रहे हैं, आप जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं? फसल सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुई? नहीं, बहुत मार खा गया। नुकसान इतना भी हो रहा है कि लेबर भी पेमेंट को देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे ना। अब क्या बोलिएगा, अब तो खेती का जो है मान के चलिए लॉस नुकसान तो होना जाना हो ही रहा है। तो आपने कोई मुआवजे की मांग की है क्या? कोई मदद मिलती है? नहीं। कौन लेगा जिम्मेदारी? कटिहार का जितना भी पानी है सारा कचरा वाला पानी मखाना में आता है, इसलिए फसल सही नहीं हो रहा है। बस अब बोलिए।
ये पानी का निकासी हम लोग को चाहिए, ये नदी में नहीं गिरना चाहिए। धान खत्म हो जाता है हम लोग का, मकई खत्म हो जाता है, मखाना खत्म हो जाता है, गरू माल कहाँ चरेगा उसका उपाय नहीं रहता है इस समय। तो चुनाव है, अब नेताजी से मांग किए हैं आप? नेताजी से कहाँ मांग किए हम लोग? नेताजी से तो मांग नहीं हुई है। हम जो रिक्वेस्ट है आपसे कि पानी का जो हम लोग को निकासी का जो है सुविधा करवा दीजिएगा तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है यहाँ खेती किसानी का ही है। हाँ, बोल रहे थे करवा देंगे, अभी तक तो कोई से मतलब बात हुई है, हाँ बात हो चुकी है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। अभी तक से भरोसे में रखे हुए हैं। तो काफी नुकसान हो जाएगा अगर नहीं होगा। इधर गांव भी दिक्कत में, पूरा बाजार शहर डूब जाते हैं एक बार इसमें। इसका निकासी रहने के बाद कहीं पर नहीं डूबेंगे, फिर सब जनता ठीक रहेंगे। फिर मतलब इधर का फसल पूरे बर्बाद, इधर का फसल जो है ना अभी तक पूरे नुकसान होता है। इसलिए पानी लेके गंदा है ना, कटिहार का जितना भी पानी है सारा इसमें आता है। हाँ, नाला का पानी इसमें आता है, इसलिए फसल सही नहीं हो रहा है। बस यही नाव जो चल रहा है ये फालतू पैसा हम लोग का लग रहा है, फालतू पैसा जेब से देना पड़ रहा है। देखिए पहले तो नुकसान है और उसके बाद खर्चा और ज्यादा है, फसल को निकालने के लिए भी उन्हें नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी वजह से मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, इस परेशानी को हल किया जाए।